क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने बिजी हैं? काम ज़्यादा है या काम की स्पीड बढ़ गई है? आपके पास कार है, फिर भी समय नहीं है। मोबाइल है, फिर भी रिप्लाईज पेंडिंग है। इंटरनेट है, फिर भी दिमाग स्लो लगता है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी का 99% हिस्सा बिना किसी इंजन के बिताया। मैसेजेस दिनों में पहुंचते थे, ट्रैवल महीनों में होता था। फिर हमने स्पीड खोजी। पहले पहिया, फिर घोड़ा, फिर इंजन और अब इंफॉर्मेशन। आज एक मैसेज 1 सेकंड से भी कम में पहुंच जाता है। लेकिन अगर स्पीड प्रोग्रेस है तो हम रेस्टलेस क्यों हैं? क्यों फास्ट ट्रेन्स के बाद जिंदगी काम नहीं हुई? शायद प्रॉब्लम स्पीड नहीं, बल्कि ये है कि हमारा दिमाग इस फास्ट वर्ल्ड के लिए बना ही नहीं। टेक्नोलॉजी ने हमें स्पीड दी, लेकिन स्टिलनेस छीन ली। ये कहानी है स्लो ब्रेन और फास्ट वर्ल्ड की। और इसे समझने के लिए हमें वापस लौटना होगा जहां स्पीड एक एडवांटेज नहीं, बल्कि खतरा था। आज हम सोचते हैं कि धीमे होना एक कमजोरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास में धीमे होना सुरक्षा का प्रतीक था? पहले के इंसान तेज नहीं चलते थे, वो सोच समझकर कदम रखते थे। जंगल में तेजी हमेशा फायदेमंद नहीं होती थी। अचानक भागने से शिकारी का ध्यान खींचा जा सकता था। जल्दबाजी में लिए गए फैसले की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। इसलिए विकास ने इंसान को तेज नहीं, बल्कि स्थिर बनाया। ह्यूमन ब्रेन रिएक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करता था। खतरे को पहचानने में उसे 200-300 मिलीसेकंड लगते थे। उस समय जीवन में प्राकृतिक विराम थे। शाम का अंधेरा, खामोशी, इंतजार। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जहां कुछ भी इंस्टेंट नहीं है। स्ट्रेस कम था, क्योंकि रिदम स्लो थी। लेकिन जब स्पीड कंट्रोल से बाहर चली गई, तब एक्सपेक्टेशन बन गई। यही गैप इंसान की बेचैनी को जन्म देती है। दिमाग तेज होना सीख सकता है, लेकिन निरंतर तेजी सहन नहीं कर सकता। यही वह अंतर है जो हमें एक बड़े मोड़ पर ले जाता है। पहले संदेश आते थे धीरे धीरे, एक संदर्भ के साथ। अब एक वाइब्रेशन, एक बीप, और बस इंटरप्शन। हमारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए नहीं बना। हर बार जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं, दिमाग को स्टेट बदलनी पड़ती है। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकली एक्सपेंसिव है। रिसर्च बताती है कि एक इंटरप्शन के बाद दिमाग को ओरिजिनल फोकस में लौटने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी का डिफॉल्ट बन चुका है? पहले मैसेज इंतजार करता था, अब वो इम्पेशेंट है। जवाब तुरंत चाहिए। साइलेंस अब सस्पिशियस हो गया है। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो कुछ गलत समझा जाता है। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग रियल टाइम सोशल प्रेजेंस के लिए बना था, रियल टाइम डिजिटल अवेलेबिलिटी के लिए नहीं। आज इंफॉर्मेशन एक लगातार बहती नदी है, और दिमाग नदी के बीच खड़ा होकर शांत नहीं रह सकता। यही वो जगह है जहां स्पीड ने प्रेशर का रूप ले लिया है, और प्रेशर के साथ रेस्टलेसनेस आना तय है। पहले हम रास्ता पूछते थे, नक्शा देखते थे और सोचते थे कि कौन सा रास्ता लेना है। अब गूगल मैप्स हमें सब कुछ बता देता है। सोचने की जगह हम बस फॉलो करते हैं। इसी तरह पहले जब कोई लेटर आता था, हम उसे ध्यान से पढ़ते थे। आज ईमेल आता है और इनबॉक्स खुद डिसाइड करता है कि वो इंपॉर्टेंट है या स्पैम। मशीनें सोचती हैं, हम बस रिएक्ट करते हैं। ये आसान लगता है, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि इससे हमारी डिसीजन मेकिंग का अनुभव कम हो रहा है? सोचने की ऊर्जा खर्च करने की बजाय हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। जब सोच कम होती है तो मीनिंग भी कम होती है।
और जब मीनिंग कम होती है तो एक बेचैनी पैदा होती है। काम पूरा हो जाता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। स्पीड ने हमें एनर्जी सेविंग मोड में डाल दिया है, लेकिन इंसानी दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने के लिए नहीं बना। जब स्पीड हावी होती है तो हम अपनी जिंदगी में पैसेंजर बन जाते हैं। यही स्पीड का असली असर है। अब जरा सोचिए, काम का दिन कब खत्म होता है? पहले काम की जगह और घर की जगह अलग होती थी। अब काम जेब में, फोन में रहता है। रात का खाना खा रहे हैं और एक ईमेल आ जाता है। आप जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हैं, लेकिन दिमाग वहीं चला जाता है। यही है स्पीड का असर। काम अब शारीरिक नहीं, मानसिक हो गया है। अधूरा काम दिमाग में घूमता रहता है और यही पेंडिंग फीलिंग थकान पैदा करती है। पहले बॉस अगले दिन बताता था, अब जस्ट चेकिंग का मैसेज आता है। यह छोटा सा वाक्य बड़ा सिग्नल है। काम कभी भी आ सकता है, और जब ऐसा होता है तो दिमाग कभी आराम नहीं करता। स्पीड ने काम को रिदम से बाहर कर दिया है। अब हम ज्यादा काम करके भी संतुष्ट नहीं होते। थकान शरीर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, और यही स्पीड हमारी रिश्तों और भावनाओं को भी प्रभावित करती है। अब जरा सोचिए, जब आप लिफ्ट का बटन दबाते हैं और वो 5-6 सेकंड में आती है तो आपका मन क्यों चिढ़ने लगता है? कोई असली नुकसान नहीं, फिर भी इम्पेशंस। अब इंटरनेट की बात करें, जब पेज लोड हो रहा है और वो घूमता हुआ सर्कल दिखता है तो आप टैब बंद कर देते हैं। पहले इंतजार सामान्य था, लेकिन अब ये कुछ अटका हुआ है का एहसास दिलाता है। चिट्ठी 5 दिन में आएगी, बस 10 मिनट में आएगी, लेकिन आज जवाब कब आएगा, ये अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। रिश्तों में भी जब मैसेज भेजा जाता है और जवाब नहीं आता तो वो चुप्पी एक नया मतलब ले लेती है। अब हर देरी एक छोटा सा तनाव बन जाती है जो दिन में कई बार जमा होता है। यही एक्यूमुलेटेड इंपेशेंस हमें रेस्टलेस बना देती है। जब स्पीड हमारी जिंदगी का बेसलाइन बन जाती है तो सामान्य चीजें भी इरिटेटिंग लगने लगती हैं, और यही स्पीड हमें बेचैन कर देती है। जरा ये ऑब्जर्व कीजिए, आप एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, 2 पैराग्राफ के बाद फोन वाइब्रेट करता है। आप देखते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन आप वहीं नहीं लौटते जहां छोड़ा था। कुछ टूटा है। अटेंशन कोई स्विच नहीं है जिसे ऑफ ऑन किया जा सके, वो एक स्टेट है। पहले दुनिया में कम चीजें अटेंशन मांगती थीं, अब एक ही समय में मल्टीपल चीजें कंपीट करती हैं। ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल, सब अटेंशन खींचते हैं। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। जो हमें मल्टीटास्किंग लगता है वो असल में रैपिड स्विचिंग है। हर स्विच की एक कॉस्ट होती है, एनर्जी, फोकस, मेंटल क्लैरिटी। इसीलिए दिन के अंत में थकान होती है। हम शैलो लिसनिंग के आदी हो जाते हैं। स्पीड ने हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दी लेकिन कम डेप्थ, और डेप्थ के बिना सेटिस्फैक्शन नहीं आता। अटेंशन फ्रैगमेंटेड होती है तो अनुभव भी फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं। दिमाग बिजी है लेकिन फुलफिल्ड नहीं। यही रेस्टलेस फीलिंग हमें एम्प्टीनेस की ओर ले जाती है। आपने कभी सोचा है कि आप आखिरी बार कब चुपचाप बैठे थे, बिना फोन उठाए, बिना किसी काम के? आजकल जब हम हर पल में कुछ न कुछ कर रहे होते हैं तो चुप रहना एक अजीब सा अनुभव लगता है। पहले बोरियत एक सामान्य स्थिति थी, कुछ नहीं करना, बस समय बिताना। लेकिन अब बोरियत का मतलब है कि कुछ कमी है। हम तुरंत उसे भर देते हैं, स्क्रॉल करके,
म्यूजिक सुनकर, नोटिफिकेशंस चेक करके। हमारी सोचने की क्षमता कम हो गई है। जब दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को चुप्पी आती है तो बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिला। ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये असल में अंडर प्रोसेसिंग है। खुद से मिलने के लिए हमें एक ठहराव चाहिए, लेकिन तेज जीवन में वो ठहराव बर्बाद समझा जाता है। इस तेजी ने हमारी जिंदगी को तो तेज कर दिया, लेकिन अर्थ बनाने का समय छीन लिया। क्या हम इस बहाव से बाहर निकल सकते हैं, या बस इसी में बहते रहेंगे? अब एक आखिरी बात बिल्कुल साफ समझ लेते हैं। समस्या स्पीड नहीं है। स्पीड ने हमें बीमारियों से बचाया, दूरी घटाई और जिंदगी आसान बनाई, लेकिन हमने स्पीड को हर जगह डिफॉल्ट बना दिया। इवोल्यूशन ने हमें तेज बनने के लिए नहीं, अनुकूल बनने के लिए बनाया था। आज हर चीज अर्जेंट है और हर पॉज सस्पिशियस। यही मिसमैच है। हमारा नर्वस सिस्टम बर्स्ट्स के लिए बना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए नहीं। इसलिए बेचैनी और थकान महसूस होती है। सॉल्यूशन स्पीड छोड़ना नहीं, बल्कि स्पीड को कॉन्टेक्स्ट में रखना है। मैसेज भेजना तेज हो सकता है, लेकिन रिलेशन बनना नहीं। जब हम अलग अलग रिदम्स वापस लाते हैं तो दिमाग को सांस लेने की जगह मिलती है। स्लो मोमेंट्स वेस्ट नहीं होते, वो रिपेयर करते हैं। स्पीड ने हमें आगे बढ़ाया है, लेकिन शांति वहीं मिलती है जहां हम थोड़ा रुकते हैं।